एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 4:52, मतलब 5 बज गए हैं रख लो। और मैं ताजुद पढ़ चुकी हूँ और कुरान पाक भी पढ़ चुकी हूँ। ये वो कुरान पाक है जो मैंने एक बार अपनी उसमें रील में जिक्र किया था, जो मैंने कहा था कि मैंने ये रखा था कि मैं एक नया कुरान पाक लूँगी, और वो फिर से, क्योंकि मैं एक बार कुरान पाक जो है मीनिंग वाला वो पढ़ चुकी हूँ, ये सेकंड टाइम है और ये ज़्यादा डिटेल्ड कुरान पाक है। मैं आपको एक लुक देती हूँ। इसके साथ मुझे ये भी फ्री मिला था। और जब कोई चीज़ फ्री में मिले ना, वो बहुत, बेशक हमने 10,000 की चीज़ ली हो और साथ में उसके 100 रुपये की चीज़ फ्री मिले ना, वो इतनी खुशी मिलती है ना 100 रुपये की चीज़ की। पता नहीं मुझे ही मिल होती है या फिर सबको होती है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे मैंने सूरह फातिहा निकाला, पहले ये कैसे नाजिल हुआ, किस पे नाजिल हुआ, उसके बारे में बताया। फिर ये सूरह फातिहा ये पहले अरबी में दिया हुआ है, फिर उसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है और उसको डिटेल एक्सप्लेन, ये डिटेल एक्सप्लेन है। जैसे कुरान पाक है, मुझे लगता है जो कुरान पाक है ना, सिंपल जो उसका मीनिंग है वो थोड़ा पोइटिक, जैसे पोइट होती है ना, एक पोइम होती है, उसको ना समझना पड़ता है। तो नीचे जो दिया है ना, उससे भी ज़्यादा डिटेल, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में जो यहाँ पे दिया है उसको नीचे एक्सप्लेन इतने अच्छे से किया हुआ है ना कि छोटी छोटी डिटेल जो होती है वो समझ आ जाती है। तो ये वाला कुरान पाक मैं आपके बारे में बात करती। और यस, तो मैं बोलती कि फजर में अब थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से बात करूँ। मुझे ना बहुत सारे डीएम्स ऐसे आए हुए थे कि आप इतना ज़्यादा खुश रहते हो। मुझे कमेंट्स भी आए थे, पर मुझे डीएम्स बहुत ज़्यादा आए थे, खासकर कुछ लड़कियों के आए हुए थे कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, हमेशा पॉजिटिव रहते हो, प्लीज़ हमें भी बताओ क्या आप ऐसे क्या करते हो, ये वो। एंड मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, अब मैं सबके रिप्लाईज तो नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ। मैं आपको बताऊँगी कि ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ और हमेशा ही ऐसी रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, नहीं। हफ्ते के अगर 7 दिन होते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, मेरा एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मैं किसी से बात नहीं करती। मैं अपने रूम में बंद होती हूँ, बेड से उठती भी नहीं हूँ, सुबह शाम दोपहर मेरी वहीं होती है, वहीं पड़ी रहती हूँ। मैं बिल्कुल अपनी रिकवरी मूड में होती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मैं अपने घर पे बोलती हूँ कि मुझे प्लीज़ आज मत छेड़ना, आज मुझे अकेले ही रहना है, मेरे को बाहर नहीं निकलना है, मेरे को बात नहीं करनी है। तो वो मेरे घर वाले जो है मुझे उतनी स्पेस देते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि शायद उनको भी समझ आ गई है। अगर उन्होंने मुझे वो एक दिन नहीं दिया ना, मैं पूरे एक हफ्ते फिर उनका सर खाऊंगी। क्योंकि अगर मुझे वो एक दिन नहीं मिला ना, मेरा रिकवरी वाला डे, कभी कभी 2 भी होते हैं सच बोलूँ तो बट अगर मुझे वो टाइम नहीं मिला ना मेरे खुद के साथ अकेले, तो मेरा ना वो दिमाग पूरे हफ्ते ख़राब रहेगा। मेरे को फिर वो पूरा हफ्ता मेरा ऐसा चली जाएगा यार, फिर मैं नहीं उठूंगी, फिर मैं 3-4 दिन नहीं उठूंगी, 4-5 दिन ऐसी ही पड़ी रहूंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मेरा मूड ऐसा होगा कभी कभी सीरियसली। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मुझे भी एक रिकवरी टाइम चाहिए होता है। बट यस, सबसे अच्छी बात है कि मेरे को पता है कि मुझे कब कौन सा टाइम चाहिए, कब मुझे क्या करना है। मैंने खुद को ना बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने कुछ और पढ़ा हो ना हो, मैंने खुद को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब मुझे पता है कि अब मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, किस चीज़ की कितनी नीड है, वो चीज़ मुझे पता है। और मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती हूँ, सच बोलूँ तो सच में। और इस चीज़ से मेरे को सबसे अच्छी ये चीज़ हुई है कि मैं जो अकेले बैठती हूँ ना, मेरे को अपना अकेले बैठना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, सच बोल। मतलब मैं सुबह जब उठती हूँ ना, सुबह 4 बजे, मेरा सबसे उठने का मकसद यही होता है कि उस टाइम कोई नहीं उठता है। मैं कभी कभी 3 बजे उठ जाती हूँ, उस टाइम कोई भी नहीं उठा होता है, कुछ नहीं होता है, शांति होती है। और उस टाइम सिर्फ मैं होती हूँ, और मेरे साथ कोई भी नहीं होता है। तो जो वो मी टाइम होता है ना सुबह सुबह, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मतलब मेरे को ऐसा होता है कि सारे बोलते हैं सुबह कैसे उठ जाती है, पर मैं उनको क्या बताऊँ, मुझे अपने अकेले वो जो मी टाइम के साथ इतना ज़्यादा प्यार है ना, मैं इतना खुश रहती हूँ उस मी टाइम में कि मैं सुबह उठने के लिए तैयार हूँ कि जब बिल्कुल शांति हो, सिर्फ मैं हूँ मतलब मुझे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है तो यस, ये तो ऐसा मैं बोलती, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, बट यस, मुझे भी मेरा रिकवरी टाइम चाहिए होता है। मुझे लगता है हर इंसान को चाहिए होता है। और जो इंसान वो चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, हमेशा मुंह बना के होते हैं, वो वही लोग होते हैं जो अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, हर टाइम व्यस्त रहते हैं कामों में, इसमें उसमें और खुद को टाइम नहीं देते हैं ना, वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और खुद भी परेशान होते हैं और सबको परेशान करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि खुद को सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी बुक्स वाली सेल्फ स्टडी नहीं, वो तो करनी है, बट उसके अलावा सेल्फ वाली स्टडी करो, खुद को जानो, खुद को पढ़ो और अपने आप को टाइम दो। अगर ज़्यादा नहीं दे पा रहे हो, घंटे दो, 1 घंटा दे दो, 2 घंटे दो, बट अकेले बैठ के खुद के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यस, अब मैं फजर पढ़ूँगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी। यस, मैं पढ़ती भी हूँ अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, वो कहते हैं ना, सुबह उठ के सबसे पहले अपना बिस्तरा ठीक करो। आप मेरा बिस्तरा देख सकते हो, बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि अभी मेरी सुबह नहीं हुई है, मतलब सुबह तो हो गई है बट ऑफिशियल वाली सुबह नहीं हुई है। क्योंकि अभी मैं सुबह उठती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ, थोड़ी देर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके 3-4 घंटे पढ़ के, उसके बाद मैं फिर से सो जाती हूँ। इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं
कि सुबह उठूँ 4 बजे और रात तक जागी रहूँ, नहीं जी। मैं उठती हूँ, मैं फिर उसके बाद 9 बजे, कोई 8-9 बजे के बीच में मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, कुछ खाती हूँ और 9 बजे तक मैं फिर से सो जाती हूँ। कभी कभी 10 बजे तक सो जाती हूँ, अगर ज़्यादा लेट हो गई तो 9-10 बजे मैं सो जाती हूँ। उसके बाद आराम से 12-1 बजे उठती हूँ। मैं बोलती हूँ मेरा टाइम टेबल थोड़ा चेंज होने वाला है, बट कोई बात नहीं, वी विल वर्क विद दैट। और आज मैं बच्चों को लेकर जाने वाली हूँ पार्क में। मैं उनको बहुत टाइम से प्रॉमिस कर रही थी कि अबू सर इनको बोल रही थी कि चलो पार्क में, वो मुझे बोल रहे थे खाला जानी चलो पार्क में चलेंगे, घूमने जाएंगे। एक्चुअली उनको झूले लेने होते हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज मैंने प्रॉमिस किया कि आज मैं पक्का आपको लेकर जाऊँगी। तो यस, आज हम वहाँ पर जाएँगे और वहीं मिलते हैं। बाय। कोई और फ्रेम या कुछ और थोड़ा सा करते हो? अभी हम कर रहे हैं शॉपिंग फ्रेम्स की थोड़ी सी घर के लिए। मेरे को ये वाली अच्छी लगी, कलर्स अच्छे हैं इसके। हाय एवरीवन, आप तो मुझे जानते ही हो। ये हम सेलेक्ट कर चुके हैं, इसमें आयतल कुर्सी भी है और चारकोल भी है। अब उसे गायब हो चुका है। आज हम इन बच्चों को लेकर आए थे। पता है मुझे अभी तक क्या लग रहा था, आज संडे है, तो मैं इनको बोलती चलो, मैंने इनको प्रॉमिस किया था इस बार सारे संडे को बच्चों को लेके आएंगे यहाँ पार्क में। पर यहाँ इतना ज़्यादा रश है, पूरे साल यहाँ पे इतना रश नहीं होता है हम बच्चों को जब लेकर आते हैं। आज पता नहीं हम कितने टाइम, महीने 1.5 महीने के बाद आए। बहुत टाइम बाद निकली धूप, हाँ ये भी है कि धूप बड़े टाइम बाद निकली। और यहाँ पे आज इतना रश है, वो मिल गया मुझे। क्या करना है फिर, यहाँ तो इतना ज़्यादा रश है। शुक्र है आपका बैट लेकर आए थे, बैट बॉल खेलेंगे। बॉल आया था, चलो हम भी अब बैट बॉल खेलेंगे इनके साथ बच्चों। नाइमल को देखना, नाइमल पता है बहुत कम बाहर निकलती है, बहुत कम बाहर निकलती है। नाइमल जी, इसकी खाला जितना बाहर होती है इतना ही अंदर होती है। और इसकी मम्मा भी उतना ही बाहर होती है, अंदर होती है। अच्छा, आपको कम है? चढ़ेंगे। नाइमल किस पे चढ़ना है? झूला, ये डस्टबिन का झूला समझ रही है इसको। ही कर दो, ही कर दो, नहीं डस्टबिन ही कर दो नाइमल। इसको लग रहा है झूला। छे उधर चलो झूले पे। वहाँ नहीं लेना, वहाँ जो भीड़ दे बच्चों के सामने। चलो इधर वाले उधर निशान से कुछ झूला पे जाएंगे उधर से। चलो हम इनको खिलाते हैं बच्चों को, देखते हैं। धूप पर अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब हम रेस लगाने वाले, मैं और अबू से कौन पहले ऊपर पहुंचेगा। चलो नाइमल को, नाइमल। तो जैसे आप देख सकते हो कि हम कितनी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं अभी। अब उधर थोड़ी सी और नीचे है, मैं और उमर बहुत ऊपर है ना उमर? ये लो, ये भी आ गया। अगर अब उधर गिरे, अब उधर के 3 दांत ऑलरेडी टूट चुके हैं। बाकी के हमारे पे जिम्मे भी नहीं चढ़ा देना फिर, आराम से। अब यहाँ से दुनिया देखो कितनी अच्छी लगती है। मेरा बस चले, मैं यहाँ पे ही बैठी रहूँ, सबके नज़ारे देखती रहूँ, आपको भी दिखाती हूँ। शाजिया और नाइमल एक जगह बैठे और महपरा एक जगह, क्योंकि पता है एट दैट महपरा का मुकाबला थोड़ी ना 80 किलो और बीच में बेचारे 50 किलो। अब वो देखेगी मुझे मारेगी। ये देखो मैं आपको जनता दिखाती हूँ लोगों, ये पेड़ ही दिख रहे हैं यहाँ से। सोच लो यहाँ इतनी है तो वहाँ पार्क वाली साइड कितनी होगी। और यहाँ हमारे लोग, और यहाँ पे ये धरती और ये सूरज। और सूरज के सामने बिल्कुल चांद, और ये चांद का टुकड़ा।
कि यहाँ से सच में इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है सारे इतने छोटे छोटे लोग हैं और हम बहुत बड़े और इतना मज़ा आ रहा है, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। अब हम ज़रा समुंदर का मज़ा लेते हैं। सो तभी को समुंदर समझ के हम मज़े लेते हैं। बस ऊंचाई पे आ गए, पर मैं इस टाइम अकेली ऊंचाई पे नहीं आई हूँ हमारा पूरा खानदान मैं हम ही क्यों, ये कौन कौन है? नाइमल भी आ गई। नाइमल कैसे? हाय बोलो, हाय हाय बोलो। क्या है? साइड। अब मैं अगर इधर से नीचे नाइमल को फेंक दूं, फेंक जरा, फेंक दो। अगर हिम्मत है तो फेंक। मैं तुझे ना फेंक दूं। मैं ऊपर हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। अब हम यहाँ पे बैठ के नज़ारे लेंगे, है ना नाइमल? हाँ नाइमल इसका मुझे इस पे भरोसा नहीं है, मैं पकड़ती हूँ लड़की को। ओ निम्मी कहाँ फंसी है? जा रही है ना, इससे करनी है एक्टिंग कि ये फंस चुकी है। ये एक नंबर की ड्रामेबाज बनेगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। अपनी माँ का रिकॉर्ड तोड़ेगी ये ड्रामों में। फिर से जा रही है, देख कीड़ा। गुजर के यहाँ पे दोस्त बन गए हैं। इससे पता चलता है कि मतलब लड़कों की दोस्ती में सच में कोई एज नहीं होती। इतनी ज़्यादा मिर्ची इन्होंने डाली है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कश्मीर के लोग ना बहुत ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, मैंने सुना है। उनको लगा, हम देखने में हम भी बिल्कुल कश्मीरी लगते हैं। मैंने उनको बोला कि बिल्कुल कम मिर्ची डालना, क्योंकि हम तो ऐसे ही घर में भी मिर्ची नहीं खाते। तो मैंने कहा था बच्चे हैं साथ में, इसलिए बिल्कुल कम मिर्ची डालना। उन्होंने इतनी ज़्यादा मिर्ची डाली है ना कि मतलब अपने कलाड़ी कुलचा में मैंने बिल्कुल डलवाई नहीं थी, उसमें भी इतनी ज़्यादा, और ये सारा वेस्ट हो गया क्योंकि हम में से कोई खा ही नहीं पा रहा है खाना, मतलब होंठ लाल हो गए मिर्ची से हमारे। अभी हम यहाँ पे फेंक देंगे, वेस्ट हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्ची है ना शाज़िया। हाँ, हम सूप बनाते हैं हमारे घर में, पता है मसाले मिर्ची कुछ नहीं हमारे घर पे खाने में पड़ता है, क्योंकि मम्मी भी बीमार है इतने सालों से, तो उनके साथ रह रहा है कि हमारी भी ऐसा बन गया हुआ है खा खा के, बिल्कुल लाइट मिर्ची वाला हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। सही बात है, सही बात है। मेरा इतना ज़्यादा मन है, मैंने वहाँ कचालू देखे थे, मैंने कचालू मैंने कचालू खाने हैं। अब मैं वो लेकर आई, पर ये आप से देखो ज़रा क्या सोच के मतलब इन्होंने मतलब बनाया है, इसमें कचालू दिख ही नहीं रहे हैं। ये महफरदी ने नहीं खाने हैं नहीं, ये अपना आइसक्रीम रिपल्स, इसको मिर्ची है, इसको भी मिर्ची लगती है। हाँ, इसने वो खाया ही नहीं। ये आप उसको भी अच्छे से पानी इसने गिराया और मेरे पे यार, ये सारे मेरे पे बहुत इल्ज़ाम लगाते। मैं शरीफ हूँ ना बेचारी, इसीलिए सारे मेरे पे इल्ज़ाम लगाते। वाह धूप अच्छी पड़ रही है ना। चलो अब हम ये जो बची कुची धूप है उसका मज़ा लेते हैं, उसके बाद आगे ये भी। आई थिंक वी शुड लीव। चलो जी, मैं तो आपके ही बोलने का इंतजार कर रही थी। चलो हम यहाँ से निकलते हैं, हो रही है। और ये व्लॉग यहाँ पे करते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो अब ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं जल्दी। लेकिन आपका दिमाग तो छोटा है, व्लॉग बड़ा हो गया। आप पे गई हो ना, मैं क्या करूँ, मैं व्लॉग मुझ पे गया बड़ा। डू सब्सक्राइब। ओके बाय गाइस, जल्दी आपसे मिलते हैं। लव लव।